प्रिय छात्रों, शुभ प्रभात। हम द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, विदूषकः, विदूषक कहता है विहस्य, हंसकर, यथा कस्यापि पिंड खजूरहि उद्वेजितस्य तिन्तिण्याम् अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम् अभ्यर्थना। यथा, जिस प्रकार, पिंड खजूरहि उद्वेजितस्य, पिंड खजूरों से अरुचि प्राप्त, कस्यापि किसी व्यक्ति की, तिन्तिण्याम् अभिलाषो भवेत्, इमली खाने की इच्छा होती है, तथा उसी प्रकार स्त्री रत्न परिभाविनो, अंतःपुर की श्रेष्ठतम स्त्रियों के उपभोग से अरुचि प्राप्त, भवतः इयम् अभ्यर्थना, आपकी यह प्रार्थना है। राजा कहता है, न तावतेनां पश्यसि येन एवं अवादिः, न तावत एनाम पश्यसि, तुमने तावत जब तक, एनाम उस शकुंतला को, न पश्यसि नहीं देखा है, येन एवं अवादि, तब तक तुम इस तरह अवादि कह रहे हो। विदूषकः, विदूषक कहता है, तत् खलु रमणीयं यत् भवतो अपि विस्मयम् उत्पादयति। तत् खलु, निश्चय ही, रमणीयम यत्, वह रमणीय होगी, यत् जो कि, भवतो अपि आपको भी, विस्मयम् उत्पादयति, विस्मय उत्पन्न करा रही है। राजा कहता है, वयस्य किम बहुना, मित्र किम बहुना, अधिक क्या कहूँ, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु, स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा मे, धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। धातुः, सृष्टि निर्माता ब्रह्मा के, विभुत्वम सामर्थ्य को, अर्थात रचना कर्म की निपुणता को, तस्याः वपुः च, और उस शकुंतला के शरीर को, अनुचिन्त्य बार बार सोचते हुए, मैं मुझे, सा वह शकुंतला, विधिना ब्रह्मा के द्वारा, चित्रे चित्र फलक पर निवेश्य रखकर, परिकल्पित सत्व योगा, जिसमें प्राणों का संचार कर दिया है, ऐसी, अथवा मनसा, ब्रह्मा के द्वारा मन से ही, रूपोच्चयन, सौंदर्य के समूह से कृता बनाई गई, अपरा अनोखी, स्त्री रत्न सृष्टि ही, श्रेष्ठतम स्त्री की रचना, प्रतिभाति प्रतीत होती है। सृष्टि निर्माता जो विधाता है, उसके सामर्थ्य अथवा सृष्टि रचना की निपुणता का, और उस शकुंतला के शरीर का पुनः पुनः विचार करके, वह शकुंतला मुझे ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रखकर, जिसमें प्राणों का संचार कर दिया है, अथवा जिसे ब्रह्मा के द्वारा मन से ही सौंदर्य समूह से बनाया है, ऐसी अनुपम श्रेष्ठ स्त्री की रचना प्रतीत होती है। तो राजा विदूषक से कहता है कि प्रिया जो शकुंतला है, उसका जो सौंदर्य है वह विलक्षण है। उसे सृष्टि निर्माण में निपुण विधाता ने बड़े ही कौशल से चित्र फलक पर रखकर उसके शरीर में प्राणों का संचार किया है, अथवा मन से ही कल्पना करके सौंदर्य समूह से उसे बनाया है। इस प्रकार वह ब्रह्मा की नवीनतम कल्पना और मानसी सृष्टि है। यही अपूर्व सौंदर्य
आश्चर्यकारी है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य में पार्वती के सौंदर्य को भी इसी तरह अनुपम चित्रित किया है। वस्तुतः श्रृंगारी एवं नारी सौंदर्य के उपासक कालिदास की यह शैली उनकी सभी नायिकाओं के चित्रण में द्रष्टव्य है। विदूषकः, विदूषक कहता है, यत् एवं प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनां, यत् एवं यदि ऐसी बात है तो इदानीं तब रूपवतीनां प्रत्यादेश सभी रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार हो गया है। राजा कहता है, इदं च मे मनसि वर्तते, मेरे मन में तो यह बात है कि अनाघ्रातं पुष्पं किसलयं लूनं कररूहै अनाविद्धं रत्नं मधुर नवम अनस्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलम एव च तदरूपम अनघम ना जाने भोक्तारम कम इहासम उपस्थास्यति विधि। अनाघ्रातम, ना सूंघे गए, पुष्पम, पुष्प के सदृश, कररूहि, नाखूनों से, अलूननम किसलयम, अलूननम ना काटे गए, किसलयम नवीन कोमल कौपल या पल्लव के सदृश, अनाविद्धम ना बेंधे गए, रत्नम मणि के समान, अनास्वादित रसम नहीं रसास्वादन किया गया जिसका ऐसा, नवम मधु नवीन शहद, पुण्यानाम च और सत्कर्मों का, अखंडम फलम अक्षत फल एवं के समान, अनघम दोष रहित अर्थात अत्यंत पवित्र, तद्रूपम उस शकुंतला के रूप लावण्य को, विधि विधाता कम किस सौभाग्यशाली को, भोक्तारम उपभोग करने वाला, यहाँ सम उपस्थास्यति प्रस्तुत करेगा, इति ना जाने, यह नहीं जानता हूँ। महाकवि कालिदास ने यहाँ शकुंतला के सौंदर्य के लिए जो उपमान लिए हैं वे उसकी रमणीयता एवं निष्कलंकता के परिचायक हैं। अनाघ्रात अर्थात शकुंतला का रूप अभी तक पर पुरुष के उपमर्दन से रहित तथा परम पवित्र है। कररूह, नाखूनों से अलून अर्थात उसका रूप सर्वथा अम्लान है और उपभोग जन्य वैरूप्य से अक्षत है। अनाविद्ध है अर्थात किसी के द्वारा दूषित या भुक्त नहीं है। ताजे शहद की तरह अद्यावधि किसी से इसका आस्वाद उपयोग नहीं किया गया है और सारे सत्कर्मों का अभिलषणीय पवित्र फल जैसा है। उसका उपभोग करने वाला कोई पुण्यशाली व्यक्ति होगा। वस्तुतः इस श्लोक में कालिदास की सौंदर्य विषयक भावना अभिव्यक्त हुई है। कालिदास ने शकुंतला के रूप को निष्कलंक तथा परम पवित्र बतलाया है और ध्वनित किया है कि सर्वथा दोष वर्जित सौंदर्य ही उपासनीय, श्लाघ्य एवं उपभोग्य होता है। ऐसे सौंदर्य पर ही पवित्र भावना वाला मन आसक्त होता है। विदूषक कहता है, तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान, तेन ही तब तो, भवान आप, लघु परित्रायताम एनाम इस शकुंतला को अपना लीजिए। माँ कस्यापि तपस्विना इंगुदी तेल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। माँ कहीं ऐसा ना हो कि वह इंगुदी तेल चिक्कण शीर्षस्य, इंगुदी के तेल से, चिक्कण शीर्ष से चिकनी खोपड़ी वाले,
कस्यापि तपस्विनः, किसी तपस्वी के हस्ते पतिष्यति, हाथ में पड़ जाएगी। राजा राजा कहता है पर्वती खलु तत्र भवति, तत्र भवति, वह देवी तो पर्वती पराधीन है। ना चा सन्निहितो अत्र गुरुजनः, इस समय तो ना सन्निहितो गुरुजन, उसके गुरुजन जो कण्व हैं वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है। विदूषकः, विदूषक कहता है अत्र भवन्तम् अंतरेण कीदृशस्तस्य दृष्टिरागः, भवन्तम् अंतरेण, आपके प्रति, कीदृश तस्य दृष्टिरागः, उसका दृष्टिराग, प्रेम युक्त दृष्टि, कीदृश, कैसी है। राजा राजा कहता है निसर्ग देवा प्रगल्भ तपस्वी कन्या जनः, तपस्वी कन्या जनः, तापस कन्याएं तो निसर्गात एव, स्वभावतः अप्रगल्भः, भोली भाली होती हैं। तथापि तो भी अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणं हसितम अन्य निमित्त कथोदयम विनयवारित वृत्तिर अतहस्त्या ना विवृतो मदनो ना चा संवृतः। मई, मेरे, अभिमुखे, उसके सामने दृष्टि डालने पर, ईक्षणम, दृष्टि को, संहृतम, हटा लिया, अर्थात अन्यत्र देखने लगी। अन्य निमित्त कथोदयम, अन्य बातों का बहाना लेकर, हसितम, हंसी, अन्य बहाने से हंस जाती थी। अतः इस प्रकार से तया, उस शकुंतला ने, विनयवारित वृत्ति ही, विनयशीलता के कारण रोकी गई प्रवृत्ति वाले मदनः, काम भाव को ना विवृतः, ना तो प्रदर्शित ही किया, ना चा संवृतः, और ना छिपाया ही। यद्यपि शकुंतला ने दुष्यंत से दृष्टि नहीं मिलाई, ना सामने कोई वार्तालाप ही किया और ना उसकी ओर देखकर ही हंसी, तथापि उसके हाव भावों से व्यक्त हो रहा था कि वह दुष्यंत पर अनुरक्त है। इसका कारण है शकुंतला द्वारा अन्यत्र दृष्टिपात, अन्य कथन से हंसना और हाव भावों को प्रकट करना। दुष्यंत यह सब देखकर समझ गया कि शकुंतला उस पर अनुरक्त है।